जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम है अज़हर शाह, आप देख रहे हैं अज़हर शाह वीलॉग्स। तारुफ इसलिए कराया कि एक हमारे दोस्त हैं, पता नहीं यूएसए से हैं या यूके से, वो हर दफ़ा कहते हैं कि भाई आप अपना तारुफ क्यों नहीं करवाते। तो मैंने कहा भाई मेरा तो वीलॉग्स ही जो है वो मेरा तारुफ है, अज़हर शाह वीलॉग्स। एनीवे जनाब, तो इस वक्त मैं और हमारे एक बालके हैं, बड़े प्यारे बरखुरदार हैं, हाशिम साहब। ये बड़े अरसे से हमारी कुर्बानी का सारा जानवर और सारा मामलात यही देखते हैं। बड़ा तजर्बा, इनकी सेहत पे ना जाइएगा, जितने ये हैं उससे 10 गुना भारी जानवर ये 3 मिनट में ऐसे कर लेते हैं। तो जनाब इस वक्त हम खड़े हैं लाहौर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी, दैट इज़ शाहपुर कांजरा। यहाँ आने के लिए जो मेरी आपको टिप्स हैं, एक, अपनी गाड़ी पे मत आइएगा, चिंची पे आइए, उबर पे आइए, क्रीम पे आइए, इंड्राइव पे आइए, मंडी से बाहर उतर जाएं और बाकी का सफ़र पैदल कीजिए। और मुँह नेरे आना है, क्योंकि आप गर्मी के दिन हैं तो आपको आना पड़ेगा। फजर के बाद आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी टिप्स, बकरों को कैसे सेलेक्ट करना है, कुर्बानी ईद क्योंकि अब सर पे है, उस हवाले से ये वीलॉग होगा। वो टिप्स जो है वो मैं और हाशिम साहब की एक्सपर्टीज़ जो है वो इसमें हम आपसे शेयर करते हैं। तो चलें आए इधर देखते हैं आज शाहपुर कांजरा को। मेन मुल्तान रोड से कौन से, हाशिम भाई कौन से गेट नंबर से अंदर हुए हैं हम? ये मेन गेट से हम अंदर हुए हैं, मुल्तान रोड से शाहपुर, जिसे शाहपुर कांजरा की मेन गेट से अंदर हुए हैं। और वहाँ पे हमने गाड़ी बाहर पार्किंग में लगा दी। तकरीबन आधा किलोमीटर चलने के बाद इस साइड वाली सलाम, हाँ इस साइड पे ये कमेला है और ये जो है सारे वाड़े जिसे बोलते हैं। जी आप सही देख रहे हैं, ये ऊँट ही हैं, चूलिस्तान नहीं है, ये लाहौर ही है, लेकिन मवेशी मंडी में ऊँट भी मौजूद है। अभी चलें ऊँटों का भी लेंगे रेट, लेकिन ज़रा बाद में। अच्छा दिल तो मेरा कह रहा है, इतनी गर्मी। हाँ जी, पानी लगाया हम लोगों ने, आप लोगों के लिए लाओ फिर 2 लाओ पहले। ये बड़ा अच्छा उन्होंने मशवरा दिया उन्होंने कि अंदर तुम खज्जल ख्वार हो गए तो पहले 2 नींबू पानी पी के जाओ। क्यों जी हाशिम भाई, अच्छा मशवरा है, बिल्कुल ठीक पी लीजिए। हाँ जी, हाँ जी पी लीजिए। पैसे तुसी देने, मैंने की फिक्र। कोई गल नहीं सर, असी दे लें जनाब, एक एक गिलास अंदर सुटन के बाद हाशिम भाई पहली दफा मुस्कुराए। मैं को ठंड पई है थोड़ी जी, हाँ जी, हाँ जी सर, थोड़ी मेहनत पै गई है। आओ जी हूँ जरा बकरियां करिए गोश्त शनीद। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है जनाब जिसको हम स्लॉटर हाउस बोलते हैं। ऑफिशियली इस मार्केट का जितना भी जानवर है वो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ज़रिए इंतज़ाम जो स्लॉटर हाउस है वो ज़िबा होगा और फिर उसके ऊपर टैगिंग लगेगी कि ये जानवर जो था वो फिज़िकली के बिल्कुल सेहतमंद था और खाने के काबिल था, इसका गोश्त बेचने के काबिल। और उस टैग को आप किसी तरह भी उस स्कैन करके भी टैली कर सकते हैं उस साइट से। ओहो हो ले जनाब, एंटर द ड्रैगन, यानी कि एंटरिंग द शाहपुर कांजरा मेन मार्केट मंडी। ये वाड़े जैसे बोलते हैं। लुक एट द वॉल्यूम ऑफ द जानवर। आज बुध का दिन है और बुध सुना है कि काफ़ी रश लेता है। मुख्तलिफ नौ अक़साम के, लेकिन हम ज़रा पहले किसी पुरसकून से किसी वाड़े को तलाश करते हैं। हर तरह के बकरे मौजूद हैं, सिंधी, पहाड़ी, ओ मक्खी चीना बड़ा खूबसूरत खड़ा है। बीतल की भी पहचान आज को बताते हैं, राजनपुरी की भी आज को पहचान बताते हैं। टेडी भाई साहब ने कहा कि जी इसकी वीडियो बनाए। ये तो टैडी बकरे ने, टैडी बकरा केड़ा इलाके का है? राजनपुर दे, लेकिन कन्न ते बड़े छोटे छोटे ने। ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ? ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਨ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं नहीं वो फिर टैडी नस्ल टैडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਖਾ ਖੀਰੇ ਨੇ, ਦੋਂਦੇ ਨੇ। आराम से दिखाओ ना, मैं वीडियो बना दूँ। दोंदे तो हैं, दोंदे से तो हैं। की मंगदा पे ਇਹਦਾ? सर एक 30 ਦਾ, हैं एक 30 ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿੰਨਾ ਹਾਸ਼ਮ, ਗੋਸ਼ਤ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ 18 किलो ज़्यादा नहीं है। नहीं, हाँ जी इतना को तकरीबन नहीं है, 60 हज़ार का। चले आगे देखते हैं। ये जनाब मैं आपको पहले ज़रा ये जो मुड़े हुए सींग और ऊपर की तरफ हैं इनकी पहचान बता दूं कि ये जो वाड़ा है, यानी ये जो पूरा अहाता है, ये मुश्तमिल है, ये हैं सारे सिंध के इलाके के बकरे। ये नस्ल ही सिंधी है। कुर्बानी के लिए जो आप ख्याल रखिएगा कि कुर्बानी के लिए आपने जो कि शरन चीज़ें देखनी होती हैं वो जानवर की उम्र और उसका बज़ाहिर सेहतमंद होना, खूबसूरत होना, सेहतमंद होना और उसकी उम्र। 2 दांत से नीचे का कोई भी जानवर जो है वो आप ना कीजिए, बेहतर यही है। कुछ लोग आपको ये फतवा देते हैं, कुछ राय देते हैं कि नहीं जी भेड़ और शीप अगर जो है वो सेहतमंद हो गई हो और आप उसको
कर सकते हैं, चाहे जाकर के वो उसने अपने दांत ना भी तोड़े हो। लाहौर शहर लेकिन में मेरी बहुत ज़ाती राय है कि रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है जब मार्केट में इतने सारे जानवर। ये भी देखिए इसका साथ वाला बाड़ा भी सारा का सारा सिंधी जानवर का। कौन जी ये सिंधी हैं सारे सिंधी जानवर की रेट सर दसते पे हो आज इन्हों का दोंदे का कोई जानवर दिखो कोई दिखोल के दिखा दिखा ये जी दांत इसके देखें ये 2 दांत हैं दूध के दांत के साथ दोंदा है जी माशाल्लाह। जानवर तो बड़ा सेहतमंद है। इसकी कांड पे यानी कि इसकी ये पुठ पे हाथ डालें तो फिर आपको पता चलता है। क्या इसका डिमांड कर रहे हो? 140 है। ठीक है। क्यों जी मानता है जानवर? नहीं सर मान नहीं मान तो 30-35 किलो का जी जी। हाँ, तकरीबन। 30 तो 35 तक हाँ जी। होगा। अच्छा खूबसूरत जानवर। और ये जो है नस्ल जड़ी वही सिंधी सिंध सिंधी। ले सर ये दूसरा जो आता है। अस्सलाम वालेकुम जी ਤੁਹਾਡੇ ने सारे बकरे अपने ये सर केड़े इलाके है तो ये तो मक्खी चीना है ना नस्ल रहीम यार। ये सारा जनाब इस नस्ल को ये जो आपको ब्राउनिश सी और इसमें छोटे छोटे जो आपको ये नज़र आ रहे हैं डॉट्स इसको आप मक्खी चीना बोलते हैं। मक्खी चीनी नस्ल मक्खी चीनी या मक्खी चीना बोलते हैं जो भी आप कह लें। जानवर बड़ा प्यारा है। कुर्बानी के लिए जो सबसे ज़्यादा डिमांड में वो यही मक्खी चीना और राजनपुरी जो है वो होता है। इनमें से कोई दोंदा है जी ज़रा दिखाएं कोई। ये जो है ये तो माशाल्लाह बहुत सेहतमंद जानवर है। अच्छा आपने कुर्बानी के लिए ख्याल ये रखना जो इस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि दोंदे से नीचे ना हो। चोगा भी हो जाए खैर है लेकिन चोगे से जब ऊपर जाता है जानवर यानी कि जिसके 6 दांत हो जाते हैं वो ज़रा एजेड हो गया होता है। कुर्बानी तो उसकी भी हो जाएगी। जहन में रखिएगा कि कुर्बानी उसकी भी हो जाती है। जिस तरह ये आपको चोगा नज़र आ रहा है खोल के रखिएगा ये चोगा है तो गोश्त इसका भी थोड़ा सा ज़रा सख्त हो जाता है और रेडिश हो जाता है। लेकिन जो छगा होता है उसका जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता गोश्त बहुत सख्त हो जाता है। तो अवॉइड करिए। सबसे आइडियल तो यही कि 2 दांत वाला हो जिसके दूध के दांत अभी भी टूटे हों। नहीं तो चोगा भी कोई बुखार नहीं। कुर्बानी आपकी हो जाएगी। कुर्बानी तो आपके बूढ़े जानवर से में छके से भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़े सिलेक्टिव हैं चूज़ी हैं कि जी अच्छा आप जानवर करना चाहते हैं क्या बात है भाई बकरे आप क्यों तो फिर आपको कोशिश करें कि आप दोंदे पे ही रहिएगा। अच्छा उसके अलावा एक इशू ये होता है कि जी खसी बकरा किया जाए या बग़ैर उसको खसी किया जाए। अब ये फ़िक़ही मसला है इसमें मेरी कोई राय नहीं है। हम जो अहले सुन्नत वल जमात हैं वो तरजीह देते हैं कि बकरा जो है वो खसी हो गया हो कि उसमें स्मेल नहीं होती गोश्त की। हमारे जो अहले तशी भाई हैं वो कहते हैं कि जी उनका राय हमसे मुख्तलिफ है। ये आपकी ज़ाती पर्सनल उसमें है प्रेफरेंस। मेरे लिहाज से जो है खसी बेहतर है क्योंकि उसमें कोई स्मेल नहीं होती और वो स्मेल जो होती है वो बकरा जब हो जाता है वो हमसे खाई नहीं जाती। तो जो बंदा अपने लिए पसंद नहीं करता तो जब अल्लाह के नाम पे आपने देना है तो मेरी ज़ाती राय है। मैं इसमें कोई दीनी नुक्ता नज़र से नहीं कह रहा। मैं सिर्फ आपको एक फूडी व्यू पॉइंट से बता रहा हूँ। लें जनाब ये उसके बिल्कुल साथ जो ये अहाता है यानी कि जो इसका ये यार्ड है ये आपका मखसूस है छतरों के लिए। छतरा क्या बात है। सेहतमंद छतरे हैं कजले छतरे जिसको कहा जाता है। लेकिन मैंने ज़िंदगी में पर्सनल चॉइस के आपको बता रहा हूँ कि बहुत कम है कि मैंने छतरे का गोश्त किया फिर वही फैक्टर स्मेल का आ जाता है। हम रूटीन में जो है वो नहीं खाते तो इस वजह से मैं छतरे भी नहीं करता। अदरवाइज़ कुर्बानी इनकी बिल्कुल जायज़ है और बिल्कुल होती है और बड़ी अच्छी कुर्बानी है। बड़ा अच्छा गोश्त का निकलता है अगर आप उस हल्की सी स्मेल से जो छतरे के गोश्त में या दुम्बे के गोश्त में होता है उसमें आप फेमिलियर हैं तो अगर आप उसे बर्दाश्त कर सकते हैं। ये जनाब फिर सिंधी बकरे इस बार मैं नोट कर रहा हूँ कि सिंधी बकरों का ज़ोर है। ये सारे सिंधी बकरे ही हैं सिंधी बकरे हैं जनाब। इन्होंने आके मैं स्पेशली कहा कि शुएब भाई के बकरे जो है इनका ज़रूर बनाइए। बाबा जान आड़त हैं और शुएब भाई के बकरे हैं। इनके पास हकीके कुर्बानी के बकरे भी हैं कसाई की सूरत में मौजूद है। लेकिन इनके जो पास जो स्टॉक है वो मुझे ज़्यादातर 90% जो है वो सिंधी बकरों का नज़र आ रहा है। ना बीतल इस नज़र आ रहा है ना मक्खा चीनी नज़र आ रहा है। मक्खी चीना किधर है यार। मक्खी चीना और बीतल को हम ढूंढ के और बल्कि अभी तक तो मुझे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मुझे लोधरा का भी जो राजनपुरी भी नज़र नहीं आया। मैंने कहा साथ आपको वो भी दिखा दूँ जो कि बोक बकरा क्या होता है। ये देखिए जनाब ये खसी बकरा नहीं है
आंडल है ना जी? आंडल। अच्छा जी, कि ये दोंदा चौका है? चौका चौका। दिखाओ ज़रा, आप उसकी शक्ल ही देखिए, जो आपका खसी वगैरह नहीं होता वो खसी से बड़ा ज़बरदस्त और जान में होता है, ताकत में होता है। चौका ही है वो चुका। वो छिग्गा, उसकी शक्ल देखिए, वो भी आंडल है। इसके पास भी खड़े होंगे तो आपको स्मेल फील होगी बोक बकरे की। ये आपकी नस्ल कशी के लिए यूज़ होता है, ब्रीडिंग के लिए यूज़ होता है, ब्रीडर भी इसे बोलते हैं। और बड़ा शेर जवान होता है, उसके स्टाइल देखें ज़रा माशाल्लाह। तो हाशिम भाई पता नहीं कौन कौन सी तंग गलियों से हमें लिए जा रहे हैं। अजीबा शाहपुर कांजरा की तंग गलियां, दोनों तरफ यार्ड्स हैं, छोटे छोटे अहाते बने हुए हैं, दबाड़े बने हुए हैं। जानवर कोई इस वक्त बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। जनाब ये जो अंदर साइड है इसमें कुर्बानी वाला जानवर नहीं है, ये सारा जो आपका कसाइयों की दुकान पे होता है छोटा साइज़, जो 10, 12, 15 किलो का गोश्त निकला है, 14, 16, 18। तो फिर दोबारा बाहर चलते हैं और कुर्बानी का जानवर तलाश करते हैं। भाई साहब ने बताया कि इनके पास सारा का सारा जो माल है ये नवाबशाह सिंध का है। बकरे बड़े खूबसूरत हैं, कुर्बानी वाले हैं, दोंदे और जोगे। लेकिन अभी तक हमें मक्खी चीना और जो उसका होता है राजनपुरी वो ब्रीड नज़र नहीं आ रही। अभी तक मार्केट जितना हमने सर्वे किया है बहुत ज़्यादा राजनपुरी तो खैर बिल्कुल नहीं आया हुआ। ये एक आता है जिसमें मुझे अच्छे, इसमें मक्खी चीना, जो जिससे मैं मक्खी चीना बोलता हूँ ये है, और ये मेरे ख़्याल में बीतल मिलता जुलता है, क्योंकि बीतल की निशानी ये है कि खैर ज़्यादातर ये ब्राउन होते हैं। और ये जो लाइन है इसके ऊपर, ये जो फिरी हुई, ये जो नज़र आ रही है, ये बीतल की निशानी है। अब दूर से देखें तो आपको पूरे बालों की ना नज़र होगी। बाकी ये क्या है भाईजान, ज़रा दोंदा के चौका? दोंदा जी, दोंदा दिखाएं माशाल्लाह। क्या इसकी पैसे कितने मांग रहे हैं आप? 1,90,000 मांग रहे हैं। ये भी तकरीबन वही हाशिम साहब कोई 30-35 जी जी तकरीबन इतनी मन तो थले थले। बाकी इनके पास जो है इसमें जो मक्खी चीना है ये मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं। ये मक्खी, इसमें आपको सबसे ज़्यादा आसान पहचान जो है वो मक्खी चीना की ही है, क्योंकि आपको वाइट के साथ ये छोटे छोटे मक्खियों जैसे निशान डॉट्स नज़र आएंगे, जैसे चीते के ऊपर होते हैं, तो दैट इज़ मक्खी चीना। राजनपुरी आपके पास कोई नहीं है। जानवर आपके पास माशाल्लाह अच्छे हैं। हाँ जी, राजनपुरी की भी मैं आपको बता दूँ कि सफ़ेद बिल्कुल रंग होगा, सींग उसके नहीं होंगे, और कान जो हैं उसके वो लंबे होंगे। ये देखिए इस तरह लंबे होंगे। और ये क्या है सर, ज़रा देखिए मुँह खोल कर दिखाइएगा। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर और वाकई प्योर दोंदा। इसका क्या डिमांड कर रहे हैं? 160। चलें वो तो खैर नेगोशिएट किया जा सकता है, लेकिन जानवर माशाल्लाह कुर्बानी के लिहाज से बहुत खूबसूरत। जब मैं पर्सनल अगर शॉपिंग करने निकला हूँ तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। सर आपका ये अहाते का बाड़े का क्या नंबर है? इसका नंबर नहीं है सर, ये प्लांटों से अंदर आते बिल्कुल अंदर दाखिल होते पहले ही सीधे पहले ही सीधे हाथ पे बाड़ा जी। बहुत खूबसूरत जानवर, देख के तबीयत खुश होगी। ये तुर्की दुम्बा लें जी, चक्की वाला आपको तुर्की दुम्बा भी दिखा दें। बहुत खूबसूरत जानवर है। इसकी जो फैट टेल जिसे बोलते हैं, अभी महल में उठने के मूड में, ये भी दोनों ही जो है वो तुर्की दुम्बे हैं। हाँ जी। और ये जो भूरे रंग वाले है तो प्रॉपर तुर्की के कलर का है। ये इसकी जो टेल आप देखेंगे, इसकी फैट टेल चक्की जिसे बोलते हैं, ये आपको नज़र आएगी। ये अभी कुर्बानी के लिहाज से जो है वो जानवर कम हैं। आज हमने जो कवर किए हैं वो आपको बीतल, राजनपुरी और सिंधी और मक्खी चीना, ये सारी आपको मैंने उसके डिफ्रेंशिएट करके बताई हैं। साथ में ये देखा है कि आपने जानवर जो है 2 दांत वाला ही करना है, उससे नीचे ना हो। दूध पीता जानवर जो है वो आपने नहीं कर सकते, वो शरई पाबंदी है। ऊपर आप जितना मर्जी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने गोश्त की क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए तो प्रेफरेबली फर्स्ट चॉइस इज़ दोंदा, और चोगा भी इट्स इक्वली गुड, लेकिन कोशिश करें कि दोंदा मिल जाए तो बहुत अच्छा है। चोगा इज़ इक्वली गुड। और उसके बाद ये सबसे अहम मेरी टिप ये है कि इतना महंगा 1.5 लाख रुपए का जानवर है, कटवाइए किसी प्रोफेशनल कसाई से, अदरवाइज़ आपके बकरे की खाल और गोश्त सबका बेड़ा गर्क कर देगा। दुम्बे भी यहाँ मौजूद हैं जिनका दुम्बे का है टेस्ट छतरे का, वो आप ये देखिए, जिस तरह ये छतरे सारे यहाँ खड़े हैं। इस वक्त मंडी में ज़्यादा मैंने देखा है कि छतरे जो है, और दुम्बे भी हैं लेकिन छतरे ज़्यादा हैं, बड़े खूबसूरत छतरे।
जिंदाबाद। छतरा का गोश्त जो है होता बड़ा क्रिस्पी, यानी बड़ा बेहतर होता है बकरे से, अगर आप उसकी स्मेल थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकते हैं अगर यूज़ टू हैं, और ये सस्ता भी मिल जाता है आपको। और अगर आपने जानवर एक दो ले लिए हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का एक ये तरीका भी बता दूँ कि आप दोनों को तोड़े में बांध के बाइक पे भी ले जा सकते हैं। जिंदाबाद। रास्ते में आज हमारा मौजू तो बैल कवर करना नहीं है, लेकिन दो खूबसूरत प्योर देसी, अगर इसको मेरे साथ वाले हम हाशिम भाई, वो इसको भी मक्खी चीना ही कहते हो तुम यानी भी मक्खी चीना है, लेकिन बड़े ही खूबसूरत बैल हैं, देख के तबीयत खुश हो गई, देसी। अब पता नहीं बैल भाई ज़रा गुस्से में लगते हैं, नहीं तो मैं उनके दांत भी चेक कर लेता। हुलिये से अपने जो है वो दोंदे ही लग रहे हैं, कसी भी स्किन है, दोंदे हैं ना, दोंदे लग रहे हैं माशाल्लाह। कितने लेते जे कोई है जिन्हें खरीदे ने, किस तरह ने आपके हैं? सर की डिमांड कर दे, दोंदे ने दो? अच्छा लेते ने, कितने दे लेते जे? 7.5। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जा, बहुत दोंदे ही ने ना, माशाल्लाह बहुत, जो अल्लाह मुबारक करे। साई वाली नस्ल की क्रॉस, प्योर साई वाली नस्ल नहीं है क्यों जी हाशिम भाई? प्योर तो नहीं है साई वाली, क्रॉस है, साई वाली है ना, यह भी क्रॉस लगती है, मैं क्या मिक्स है, ये प्योर साई वाली है, काली अख ते लाल या गंदमी तेज़ ब्राउन रंग, तो यह जड़ी है क्रॉस है। एक और साहिवाल का किस्म का जानवर। हाँ भाई काका ये दोंदा ही दिखा मुंह खोल कर, दोंदा दोंदा की मांगना पे की गल ही 4 लाख के नाल की हद है यार, ये तो फिर इसका 8 लाख मांग रहे होंगे। कीमत कुछ कितना लाया जे, कितना लाया जे इसका नहीं समझ आया, की मांगना पे हैं? 5.5 लाख। दोंदा चौका ही होएगा, छिका छिका छिके को क्या। ये बड़ा खूबसूरत सा ऊँट भी खड़ा है, ज़रा इसको भी चेक कर ही लेते हैं, आए हैं तो विंडो शॉपिंग करने में क्या रह जाए। हाँ जी भाई साहब, ये ऊँट दांत इसके कितने? दोंदा है, दिखा सकते हो? दिखा सकते हो? अच्छा डरा हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। तो क्या डिमांड कर रहे हो? और ऊँट से ज़्यादा हम डरे हुए हैं। की डिमांड करते हो? किन्ने दा? 4.5 लाख रुपए का दोंदा ऊँट जी, माशाल्लाह बड़ा भरपूर जवान जानवर। जनाब वापसी बाहर निकल के आप कोई प्योर बीतल दिखाएं। ये होती है जी बीतल, ब्राउन कलर है, रेडिश सा ब्राउन, और ये जो इसके ऊपर एक पट्टी जा रही है धारी, ये आप बालों की काली देख रहे होंगे, ये जाती है, ये बीतल है। ये प्योर देसी बकरा, ये दोंदा है जी। क्या डिमांड कर रहे हैं आप इसकी? 1.10। जरा दंद दिखाओ दे, है तो बेचारा माड़ा जाए मेरे वर्गा ही। ठीक है जी, 1.10 मांग रहे हैं। ये जो बकरा खड़ा जी इधर वाला बड़ा खूबसूरत ब्राउन, ये बकौल भाई साहब के, ये साहिवाल के इलाके का दोंदा है जी, चोगा। क्या डिमांड कर रहे हो? 1.5 लाख रुपया। जानवर क्या खूबसूरत छतरा है, ये आपने खरीदा सर? कितने का? माशाल्लाह। आइए आपको ज़रा छतरों के भी रेट से थोड़ा सा दिखाते हैं। खूबसूरत छतरे, छतरे दोंदे हैं सारे? दोंदे ही हैं। क्या मांग रहे हैं आप इसका? हाँ मुख्तलिफ, मसलन इसका क्या मांग रहे हैं? 85,000 रुपया। आप वो 85 कह रहे हैं, आप 1.15 कह रहे हैं। अच्छा आपके हैं, ठीक है। आप जरा इसके दांत दिखाएं, जानवर तो खूबसूरत है। नहीं पक्का खीरा नहीं, दोंदे इनमें से कौन से हैं? वो आपका फतवा है ना, वो छोड़ें उसे। अच्छा जी, ये वही बात हो रही है कि जो छतरा फरोश है वो आपको यही कहेगा कि आप पक्का खीरा ले जाएं जी, उसकी कुर्बानी जायज़ होती है। उसमें फिर बड़े इफ़ और बट्स हैं, वो ये कि मालिक ये बयान दे दें हल्फिया कि जी इसकी उम्र 1 साल हो चुकी है, लेकिन इसने अभी दांत नहीं तोड़े, और वो जो छतरा है वो दूसरे दोंदे जानवरों में ये खड़ा हुआ उनके बराबर लगे, कमज़ोर ना लगे, तो फिर आप कर सकते हैं। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर आपने इतना इफ़ बट्स में शक में क्यों जाते हैं, सिर्फ सिंपली दांत चेक करें। कोई सा भी जानवर हो,
हर जानवर जो है वो मुख्तलिफ़ उम्र में दांत तोड़ता है। बकरा जो है वो साल सवा साल का, गाय शायद 1.5-2 साल की, और ऊँट जो है वो 5 साल में दूध के दांत तोड़ के होता है जनाब, यानी कि दोंदा होता है। तो भाई ये था आज का वीलॉग का लुबे लबाब। आपको शाहपुर कांजरा की मार्केट का विज़िट करवाया। मेरी राय ये है कि अभी आप आजकल में विज़िट ना करें। हाशिम भाई का भी यही स्टेटमेंट है। माल अभी नहीं आया हुआ, ईद के करीब आएगा, खजल ख्वारी ज़्यादा है, जानवर की वैरायटी नहीं है। लेकिन मैं जानवरों की पहचान, उनकी नस्लें आपको राजनपुरी, मक्खी चीना, बीतल, छतरा और ये सारे हमने आपको दिखा दिए। टैडी भी दिखा दिया, बोक बकरा खसी में डिफ्रेंशिएट करना भी दिखा दिया। तो कोशिश ये करें कि ईद के करीब जो है, जो आखिरी 10 से 15 दिन है, शाहपुर कांजरा को विज़िट कर सकते हैं। बड़ी कंजस्टेड है, पार्किंग की ज़िम्मेदारी आपकी। हमने को 1 किलोमीटर पिछले पार्क की है और फिर पैदल चलें। अदरवाइज़ जो आपके इलाके के करीब होंगे उस मार्केट को विज़िट करें। शहर से बाहर जा सकते हैं तो लुड्डन में, मदरसा मार्केट, मंडी में, कहीं भी जाएं। जो पैरामीटर्स हैं वो मैंने आपसे शेयर कर लिए हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, वो भी जानवर से रिलेटेड करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे, लेकिन ईद के कुछ करीब, और उसमें बड़े जानवर गाय को भी कवर करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।